हमारे बहुत आदरणीय संगठन मंत्री डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी, आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भरत शरण सिंह जी, डॉक्टर अरुण पांडे जी, इंजीनियर गौरव तिवारी जी, डॉक्टर एएस यादव जी, वाइस चांसलर, कर्नल HR रोहिल जी। आज का दिन बहुत अलग प्रकार का है। हमारे बीच देश की स्वनाम धन्य अलग अलग हस्तियों का इस मानसरोवर विश्वविद्यालय के मंच पर मानद उपाधियों से जो सम्मान किया गया, मैं सबको बधाई देता हूं, प्रणाम भी करता हूं, शुभकामना भी देता हूं। इस कार्यक्रम में आप सब जो साक्षी बन रहे हैं, अलग अलग गणमान्य अतिथिगण, पत्रकार बंधु, सभी आमंत्रित अतिथियों के अलावा हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश की धरती एक बार फिर गौरवान्वित हो रही है अपनी उस आभा कीर्ति के साथ। पहले तो विश्वविद्यालय का नाम ही इतना अच्छा है, मानसरोवर। कैलाश धाम, कितना सुंदर कल्पना की है। और मानसरोवर को मानस धाम क्यों कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि परमात्मा की एक अलौकिक लीला वहां अपने आंखों से देखी भी जा सकती है और महसूस भी किया जा सकती है। पूरी पृथ्वी पे एक ही स्थान है, वो उसको मानसरोवर कहते हैं, जहां ओंकार की ध्वनि स्वतः ही अपने आप गुंजायमान होती। वो उसका कारण कोई जल में ढूंढते हैं, कोई वायुमंडल में ढूंढते हैं, कहां से होता, कहां होता, क्या है मालूम नहीं। लेकिन यह सत्य है कि साक्षात ईश्वर का जहां आपसे साक्षात्कार हो जाए, वो स्थान मानसरोवर कहलाया जाता है इस पृथ्वी पर। और एक बार जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री के लिए, जिन्होंने हमारा वो गौरवशाली पक्ष को एक बार फिर सबके सामने लाए। काल के प्रवाह में मानसरोवर हमारे हाथ से थोड़ा सा छिटक गया था। चाइना वालों ने कहा कि ये हमारे रास्ते से जाएंगे, इतने परमिट देंगे, इतने नहीं देंगे, पता नहीं कितने झंझट लगाई। हर उलझन सुलझन को सुलझाने में जिनका 56 इंच के सीने वाले की तरह पहचान है, वो एक ही नाम है, मान्यवर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने देश के भूभाग से एक रास्ता निकाल दिया और मानसरोवर के दर्शन करा दिए। हिमालय के उस अंचल से एक और मार्ग निकाले। ये हमारे लिए आज चूंकि ये जिस कार्यक्रम में मैं आया हूं, मेरा अपना और आनंद बढ़ जाता है। जब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का भी ऐसा ही कोई दीक्षांत समारोह हुआ होगा, ऐसी महान विभूतियों के बीच हमारी मध्य प्रदेश की धरती गौरवान्वित हुई होगी। और इसका आनंद और तब बढ़ जाता है जब आज 21 शताब्दी में दुनिया का सबसे युवा देश और देश का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का दिल भोपाल, यह आनंद के साथ इस कार्यक्रम का साक्षी बन रहा है। मैं अपनी ओर से सभी सम्मानित, जिनको मानद उपाधियों से सम्मानित किया गया, अलग अलग क्षेत्र की बड़ी बड़ी हस्ती, परम पूज्य गुरु जी, आपका अपना भगवान श्री कृष्ण पर हमारे बहुत सुंदर पद्धति से आपने आध्यात्म की दुनिया से सबको जोड़ने का प्रयास किया। पूरे दुनिया में नाम है और आप कथा का विश्राम देकर केवल इस मंच पर सम्मान ग्रहण करने आए हैं और यहीं से वापस दुबई जाने वाले हैं। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। और कितना सुंदर संयोजन किया है। भगवान कृष्ण की 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, व्यक्ति कैसा निष्णात होता है। आपके मुखारविंद से वो सब हम सुनते हैं, लेकिन यहां तो ये सब कुछ रंगमंच की तरह अपना सारे रंगों का समुच्चय बना करके
इंद्रधनुषी रंग के साथ आपने रंगारंग कर दिया है। यहाँ रघुवीर यादव जी से लगा करके कथाकार, कहानीकार, संगीतकार, अलग अलग क्षेत्र की सभी विभूतियों को ला करके एक मंच के ऊपर, शिक्षा केवल हमारे लिए एक कागज का टुकड़ा नहीं, मार्कशीट का कागज नहीं, शिक्षा वो जो हमारे जीवन को भी तारे और हमारे हाथ में परमात्मा की दया से वो यश प्रदान करे जिससे अमिट छाप पड़ जाए, जो दुनिया में हमारा अंकन करके जाने कि कोई पृथ्वी पे ऐसी आत्मा आई थी। ऐसे एक नहीं अनेकानेक उदाहरण भरे पड़े और इसी धरती पर ऐसे ऐसे जवाब और ऐसे ऐसे उदाहरण भी मिले कि ज्ञान के बलबूते पर इंद्र की सभा भी शर्मा जाए। पृथ्वी पे एक मौका ऐसा भी आया जो बुद्धिमानों की प्रतियोगिता हो रही और बुद्धिमान में अष्टावक्र जब आते हैं, 8 जगह से हड्डी टूटी फूटी और कोई व्यक्ति बुद्धिमत्ताओं के दृष्टि से अपना व्याख्यान देने के लिए जब मंच पे बढ़े तो स्वाभाविक रूप से जो शरीर सौंदर्य के रसिक होते हैं उनकी निगाह में तो लगेगा कि ये क्या हो रहा है। ये उसी प्रकार से है जो स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया था। अष्टावक्र जब हाथ पांव की हड्डी टूटे टूटे आते हैं तो अष्टावक्र ने अपनी बात रखी तो लोगों ने हंसी उड़ाते हुए कहा कि ये भी अपनी बात कहेंगे। हाँ, उनने कहा आप चमड़े के ज्ञानकार हो और मैं ज्ञान की बात करने आया हूं। ये जवाब से उनने उस समय भी चमत्कृत किया था कि यहाँ हमारे देश के अंदर सदैव ज्ञान की पूजा रही है और विज्ञान के जगत में ज्ञान का क्या महत्व है आज के इस दौर से ज्यादा कौन समझ सकता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी मेधा संपन्न एक से बढ़कर एक लोगों का, हम अजीत डाभोल की केवल बात करें जो 10 साल होगा रिटायरमेंट के बाद, लेकिन प्रतिभा के बलबूते पर अजीत डाभोल जी को भारत का सबके सामने सुरक्षा सलाहकार बनाया और सुरक्षा सलाहकार भारत का कैसा होना चाहिए, दुश्मन को उसके घर में जाकर मारने की हिम्मत दिलाने का काम अजीत डाभोल के माध्यम से माननीय मोदी जी की सरकार ने दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया। तो प्रतिभाओं का सम्मान, प्रतिभाओं का संयोजन और खास करके मानद उपाधियों के माध्यम से ये मंच गौरवान्वित हुआ। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः बधाई और विनम्रता के साथ मैं आपसे बीच में ही जाने की अनुमति चाह रहा हूं। मैंने थोड़ा विघ्न किया है। मैंने कहा हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे लोकप्रिय विधायक जी, ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और ये मेरा काम थोड़ा आप मदद करेंगे, इस भावना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।